गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कल के बाद, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो कल हमने जो लास्ट टॉपिक किया है उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, C++ में कोई भी प्रोग्राम जो बनता है उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। बेटा एक बार हल्का सा रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट लाइन आपको मैंने बताई थी हमेशा क्या होगी, #include iostream.h हर प्रोग्राम में होगी बेटा, क्योंकि हम C in या C out का इस्तेमाल करेंगे। या तो हम कुछ प्रिंट करेंगे या हम कोई इनपुट लेंगे। तो यूजली हर प्रोग्राम में हम कुछ ना कुछ प्रिंट करते हैं या कोई ना कोई इनपुट लेते हैं, तो इसलिए C in C out का इस्तेमाल होगा ही होगा। इसलिए हमें ये वाली हेडर फाइल iostream.h को इंक्लूड करना ही होगा। बेटा आपका प्रोग्राम जो है हमेशा मेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। मेन को स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से, और क्लोज करते हैं, और इसके बीच में आप सारा अपना लॉजिक लिखते हो। जैसे इस प्रोग्राम में हमने क्या सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, C out का मतलब क्या होता है, प्रिंट करने की स्टेटमेंट है। तो जो भी आप डबल कोट्स में, बेटा इसको डबल कोट्स बोलते हैं, ठीक है, इसमें आप जो भी अंदर मैसेज दोगे, ठीक है, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो आप डबल कोट्स में जो भी स्ट्रिंग दोगे, जो भी मैसेज दोगे, वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा हेलो, ठीक है। बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है C++ की डेटा टाइप्स। बेटा अभी तक आपको पता ही होगा कि हमारे प्रोग्राम में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और डेटा देते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है, ठीक है, जिससे हम कोई काम करवाते हैं। तो उसके अंदर हमें कोई डेटा भी डालना पड़ता है। तो बेटा डेटा जो है अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको अभी हमने प्रोग्राम भी किया था क्लास में कि इंटीजर टाइप का हो सकता है, जैसे 1 2 3 5 10 20, या पॉइंट्स वाला हो सकता है जिसको फ्लोट बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 1.2 3.2, ठीक है, या ABC की फॉर्म में हो सकता है जिसको हम बोलते हैं कैर। बेटा और भी इसकी टाइप्स होती हैं। बेसिकली 3 टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं, बेसिक डेटा टाइप, ठीक है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप। बेटा हम ये तीनों करेंगे आगे जाके, ठीक है। लेकिन ये बेसिक डेटा टाइप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ये वो डेटा टाइप्स होती है बेटा जो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि बेसिक डेटा टाइप में हम C++ में बात करें, क्लास में भी हमने किया था, हमने 3 डिस्कस की थी। एक थी आपकी इंटीजर, एक थी आपकी फ्लोटिंग पॉइंट, और तीसरी आपकी थी कैरेक्टर। बेटा इंटीजर का मतलब आपको पता ही है, होल नंबर जो होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके कौन से होते हैं, इंटीजर। बेटा इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं इंट, ठीक है। डेटा टाइप को कैसे लिखते हैं, INT, इंट। इंटीजर से क्या बना, इंट। इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कोई इंटीजर स्टोर करते हो तो कितना साइज़ लेता है, वो लेता है 2 बाइट्स, ठीक है। क्लास में भी हमने किया था, मैं दोबारा से भी रिवाइज कराऊंगा इस टॉपिक के बाद कि हर डेटा टाइप कितनी बाइट्स लेती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी होती है, -32768 से 32767, ठीक है। मतलब इससे बड़े इंटीजर की वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते इंटीजर के अंदर, ठीक है। 32,700 कुछ है वैल्यू, आप ये नहीं कर सकते 60,000 70,000 इसमें स्टोर कर दो, इसकी इतनी ही लिमिट है। -32768 से 32767 की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बेटा ये आपका एग्जांपल आ गया, ये देखो, इंट बैलेंस इक्वल टू 6500, ठीक है। बेटा यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते थे, इंट A इक्वल टू 10, इंट B इक्वल टू 15, क्लास में हमने किया भी था, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये बात है कि इंट क्या बताता है कि ये जो वेरिएबल आपने लिखा है इसका कोई भी नाम हो सकता है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। अगली बेटा अपनी कौन सी है, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक। फ्लोटिंग पॉइंट वो संख्याएं होती है जिसमें हम दशमलव का इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट आ जाता है जिसके अंदर। तो बेटा ये 2 तरह की होती हैं, एक होती है फ्लोट, दूसरी होती है डबल। अब दोनों के साइज़ में भी डिफरेंस है, एक का साइज़ होता है 4 बाइट और डबल का कितना होता है, 8 बाइट, ठीक है। जैसे बेटा एग्जांपल फ्लोट पाई आपको याद होगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। देखो दशमलव वाली वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू है, तो उसके लिए हम जो डेटा टाइप लेंगे वो कौन सी लेंगे, फ्लोट, ठीक है। वेरिएबल का नाम बेटा कुछ भी हो सकता है, ABCD, पाई, कोई भी नाम रख सकते हो, उसके अंदर वैल्यू जो होगी उसके हिसाब से उसकी डेटा टाइप होगी। तो आपको पता है कि इस पाई के अंदर दशमलव वाली वैल्यू आने वाली है, तो आप उसकी डेटा टाइप क्या रखोगे, फ्लोट। इसी तरीके से डबल भी होती है, ठीक है। डबल के अंदर क्या होता है, जहाँ पर आपको वैल्यू की रेंज जैसे बड़ी चाहिए होती है, जहाँ प्रिसीजन ज़्यादा चाहिए होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है, वहाँ पर आप डबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये 4 बाइट लेता है और डबल 8 बाइट लेता है। बेटा तीसरी आपकी है कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। कैरेक्टर को कैसे लिखते हैं, CHAR से, कैर से, ठीक है। और वो साइज़ कितना लेता है, 1, ठीक। अब बेटा यहाँ पर अगर आपको कोई कैरेक्टर लिखना है तो अब जैसे यहाँ पर
कैर नेम इक्वल टू के, ठीक है। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक गड़बड़ है, इसमें सिंगल कोट्स आते हैं, याद रखना सिंगल कोट्स, डबल कोट्स नहीं आते, ठीक है बेटा। ये इसको बोलते हैं सिंगल कोट्स, और डबल कोट्स कौन से होते हैं, ये जिसमें दो होता है, ठीक है। तो बेटा कैर में हमेशा सिंगल कोट्स आते हैं, ठीक है। तो आप वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ABCD नेम कुछ भी लिख दो, ठीक है। डेटा टाइप का नाम क्या होता है, कैर, क्योंकि कैरेक्टर है, और उसके अंदर वैल्यू हमेशा एक आएगी, ABCD कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन वो सिंगल कोट्स में आएगी। जैसे सिंगल कोट्स आ गए किसी वैल्यू के इधर इधर, तो इसका मतलब क्या है, वो किस टाइप की होगी, कैर टाइप की होगी, और वो कितना साइज़ होगा उसका 1। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैर कितने बाइट्स लेता है, 1 बाइट, इंटीजर कितने बाइट लेता है, 2 बाइट, फ्लोट कितने बाइट लेता है, 4 बाइट, और डबल कितने बाइट लेता है, 8 बाइट। बेटा ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। ये वैल्यूज़ कि ये डेटा टाइप्स हैं, और ये वाली वैल्यूज़ इनकी इतनी इतनी हैं, इतना साइज़ है इनका। बेटा उसके बाद ये एग्जांपल दिया हुआ है डिराइव डेटा टाइप्स और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, ये हम करेंगे और हमने किया भी हुआ है। अगर आपको याद हो, हमने एरेज किए हुए हैं, स्ट्रक्चर किए हुए हैं, ठीक है, फंक्शंस नहीं किए, अब हम करेंगे, ठीक है। और हमने क्लास, आपको याद होगा क्लास हमने पूरा का पूरा हमारा जो C++ है क्लास पे ही बेस्ड है, तो वो तो हम करने ही वाले हैं आगे डिटेल के अंदर। तो क्लास करेंगे तो वो कौन सी टाइप की होगी, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास की डेफिनेशन में भी हमने ये किया था, ठीक है बेटा। डिराइव डेटा टाइप्स और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स ये हम आगे जाके करेंगे। अभी तक हमने कौन सी की है, बेसिक डेटा टाइप, जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कैर और डबल हमने यूज़ किया। इसके बाद बेटा C++ वेरिएबल्स। बेटा वेरिएबल क्या होता है, बेटा जब हम डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या है, जो जिसकी वैल्यू वेरी करे, जिसकी वैल्यू बदले, ठीक। तो जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर दिया इंट a, तो ये a क्या है, वेरिएबल है। इसके अंदर आप कौन सी वैल्यू डाल सकते हो, इंटीजर टाइप की, 1 2 3 4 बदल सकते हो, मतलब की वैल्यू कोई भी डाल सकते हो। पहले आपने a = 10 लिखा, बाद में a की वैल्यू 15 भी कर सकते हो, तभी इसको वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं। इसके बाद बेटा देखो ये इंट a = 29, जब आप वैल्यू साथ ही साथ दे देते हो, जब आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, जैसे इंट a लिखा, ऊपर भी लिखा था, आपने वैल्यू तो आगे जाके दे सकते थे, a = 20, लेकिन अगर आपने इंट a = 29 जहाँ पर उसको डिक्लेयर किया वहीं पर उसकी वैल्यू दे दी, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, मतलब कि शुरुआत में ही उसको वैल्यू दे देना, बनाते समय ही उसको वैल्यू देना, इसको इनिशियलाइजेशन बोला जाता है। अगर बेटा आपको इनिशियलाइज नहीं करना और यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, Cin। सी आउट आपको याद होगा किस लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट करने के लिए। Cin किस लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ठीक है बेटा। बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने जो किया था वो किए थे ऑपरेटर्स। अगर आपको याद हो, ऑपरेटर्स बेटा क्या होते हैं, ऑपरेटर्स बेटा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा, मैंने एग्जांपल लिया था 5 + 3, 5 + 3, ठीक है। अब इसमें प्लस क्या है, आपका ऑपरेटर है, और 5 और 3 क्या है, आपके ऑपरेंड्स हैं, ठीक है बेटा। याद रखना 5 + 3 में प्लस आपका क्या है, ऑपरेटर है, 5 और 3 क्या है, आपके ऑपरेंड्स हैं। तो इसमें 2 ऑपरेंड्स हैं और 1 ऑपरेटर है 5 + 3 के अंदर, ठीक है। तो बेटा इसीलिए जो ऑपरेटर हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है यूनरी, एक होता है बाइनरी, तीसरा होता है टर्नरी। देखो बेटा बाई का मतलब क्या होता है, पहले ही बताया था 2, टर का मतलब क्या होता है 3, यूनी का मतलब क्या होता है 1। तो बेटा जिस ऑपरेटर में, ठीक है, एक ऑपरेंड होता है सिर्फ, उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। याद होगा आपको प्लस प्लस और माइनस माइनस हमने यूज़ किए थे जब हमने लूप्स भी इस्तेमाल किए थे। इसका मतलब क्या होता है, प्लस प्लस का 1 का इंक्रीमेंट करना और माइनस माइनस का 1 का डिक्रीमेंट करना, ठीक है। तो बेटा ये कौन से टाइप के ऑपरेटर हैं, यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिसमें 2 ऑपरेंड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, उसमें हम ऐसे नहीं करते 5 + 2, 3 × 2, 6 - 3। तो एक ऑपरेटर है और 2 ऑपरेंड है, तो ये कौन से टाइप के होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तीसरे बेटा कौन सा टाइप का होता है, टर्नरी, जिसके अंदर 3 ऑपरेंड होते हैं, ठीक है बेटा। एक ही ऐसा ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं हम कंडीशनल ऑपरेटर, और उसको क्वेश्चन मार्क और कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं। याद होगा मैंने कहा था ये इफ़ की तरह इस्तेमाल होता है, आगे जाके बेटा हम करेंगे भी, ठीक है। फिलहाल के लिए लेकिन इतना ही कि ऑपरेटर्स हमने स्टार्ट किए हैं और वो 3 टाइप के होते हैं,
अभी हम एक एक करके इनकी कैटेगरी करेंगे। जैसे कि आपने ये वाले किए हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, अगर आपको याद हो, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बेटा ये बचपन से करते आए हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, या 5 + 4, ठीक है, 5 - 2, 5 × 2, डिवाइड वाला बेटा याद रखना ये वाला साइन यूज़ होता है। जैसे तुम मैथ में डिवाइड करते हो वो वाला साइन नहीं यूज़ होता, ये वाला बैकस्लैश यूज़ होता है डिवाइड के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली। और बेटा एक और ऑपरेटर है इसके अंदर नया, वो है मॉडुलस ऑपरेटर, परसेंटेज, ठीक है। जैसे परसेंटेज का साइन होता है वो वाला, इसका क्या काम होता है, रिमाइंडर देने का काम होता है, ठीक है। रिमाइंडर मतलब आपको एक दिन पहले क्लास में भी बताया था। जैसे कि लिखता हूँ मैं 12 मॉडुलस 10, ठीक है बेटा, 12 मॉडुलस 10। अब देखो 10, एक का 10 हो गया, बचा कितना, 2, तो 2 आपका रिमाइंडर बच गया, तो आंसर क्या आएगा 2। अगर मैं लिखता हूँ 16 मॉडुलस 10, तो 16 मॉडुलस 10, ठीक है। तो अगर 10, तो 10 से पूरा गया, उसका बचा कितना 6, तो आपका आंसर कितना आ गया 6, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर आपको क्या बताता है, रिमाइंडर, शेष भाग आपका बताता है, ठीक है बेटा। इसका अगर आपको मैं लिख के भी जैसे बता देता हूँ, देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल 6, ठीक है, उसके बाद मॉडुलस 16 मॉडुलस 10 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर बेटा अगर मैं लिखता हूँ 22 मॉडुलस 10, अब देखो 10 दूना 20, 20 तो पूरा पूरा कट गया, बचा कितना 2, तो आपका आंसर कितना आएगा 2, ठीक है बेटा। ये चीज़ याद रखनी है। और बेटा एक डिवाइड में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो, नोट लिखवाया था, ठीक है बेटा। जब हम डिवाइड करते हैं दो इंटीजर को, तो अगर पॉइंट में वैल्यू आएगी तो वो उस पॉइंट की वैल्यू को हटा देता है, डिस्कार्ड कर देता है आपका कंपाइलर, ठीक है। जैसे कि a डिवाइडेड बाय b है, तो इसको अगर मैं ऐसे कुछ लिखता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 3, तो बेटा कितनी आना चाहिए, देखो वैसे तो आना चाहिए 3 पॉइंट समथिंग, 3.33, ठीक है। लेकिन आपको पता है 3 3 9, तो आपका पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, लेकिन आपका आंसर क्या देगा, ये सिर्फ 3 ही देगा, पॉइंट की वैल्यू को हटा देता है। अगर दो इंटीजर डिवाइड होते हैं तो पॉइंट वाली वैल्यू को हटा दिया जाता है बेटा। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है डिवीजन में और मॉडुलस में। मॉडुलस में आपको पता होनी चाहिए क्या बताता है, रिमाइंडर, और डिवीजन में वो आपका डिवाइड ही करता है। लेकिन अगर दो इंटीजर को डिवाइड करोगे और आंसर अगर पॉइंट में आ रहा है तो उस पॉइंट को वो क्या करता है, हटा देता है। जैसे इसमें 3.3 आंसर आना था, तो उसने आंसर क्या दिया, सिर्फ 3 दिया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा से ऑपरेटर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स को। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।